दोस्तों, अगर आपके भी सिर में खुजली होती है, जलन हो रहा है, तो इसे आप हल्के में ना लें। ये बहुत ही गंभीर बीमारी का रूप ले सकता है और सबसे बड़ा कारण जो है आपके बाल झड़ने का कारण बन सकता है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे कि जलन और खुजली हो रही है तो इसके लक्षण, बचाव और उपचार के बारे में हम बात करेंगे। तो इसे समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसे समझने के लिए इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहे। अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो आपके सारे बाल झड़ भी सकते हैं, इसीलिए जरूरी है कि इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें। और खुजली हो रही है अगर सिर में, तो उसे कभी भी हल्के में ना लें। और जब भी बालों की बात होती है तो काफी लोग कमेंट करते हैं कि पहले आप अपना बाल तो देख लीजिए। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि जो बाल मेरे व्हाइट हुए हैं, ये जेनेटिक प्रॉब्लम है। ये हमारे खानदान से मिली है। जब 8th में मैं पढ़ता था तो उसी वक्त हमारे सर के बाल पक गए थे। तो बाद में मैं इसको कंट्रोल क्या ही करूंगा। जेनेटिक्स चीजों पर मैं कई सारी वीडियोस में भी बता चुका हूं कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आपकी जेनेटिक है तो उस पर हल्का फुल्का कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन उसको पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता। तो मैंने भी कंट्रोल किया हुआ है। मेरी एज करीब 50 ईयर हो गई है। इस एज में भी मैं इतने सारे बाल बचा रखा हूं, जहां तक कि मेरे खानदान में लगभग सभी के सामने से ऊपर किसी के भी बाल नहीं हैं, लेकिन मेरे अभी बहुत ही ज्यादा बाल हैं। तो ये चीजें हैं जो मैं सावधान रहा और मैंने इनको बचा करके रखा। तो ये सारी चीजें हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि बाल जो है व्हाइट मुझे ज्यादा पसंद है। मैं चाहता हूं कि ये सारे के सारे बाल व्हाइट हो जाएं, ताकि मैं इस हिसाब से दिखूं। क्योंकि जिन लोगों के भी सारे के सारे बाल व्हाइट होते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। मैं भी चाहता हूं कि मेरे सारे के सारे बाल व्हाइट हो जाए। तो आइए अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक पर। तो एक्चुअली कई बार बदलते मौसम के कारण या फिर अपने आप हमारे सिर व कानों के आसपास कुछ ऐसी फुंसियां निकल जाती हैं जिनके ऊपर खुजाने से त्वचा पर घाव हो जाता है और फिर हमारे सिर के आसपास के भागों में जलन होने लगता है और यह जलन धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। इस समस्या से काफी लोग परेशान होते हैं। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में समझेंगे, पूरी डिटेल्स में समझेंगे कि क्या कारण है। बस इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें और वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला भी बढ़ाएं, क्योंकि आपका लाइक हमारे लिए बहुत ज्यादा वैल्यू करता है हमारा हौसला बढ़ाने के लिए। आइए दोस्तों समझते हैं। सबसे पहले कारण के बारे में बात कर लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो इस समस्या के उत्पन्न होने के पीछे सबसे बड़ी बात अगर हम कहें तो वो है हमारे जीवन शैली में बदलाव। ये सबसे बड़ा कारण बनता है, या फिर कहने का मतलब गलत खान पान को ही माना गया है। इसके अलावा इस समस्या के कुछ और कारण हो सकते हैं, जैसे ज्यादा उत्तेजक पदार्थों का सेवन करना, ज्यादा हमेशा मसालेदार भोजन का सेवन करना, तले हुए भोजन का सेवन करना, ज्यादा शराब, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा का सेवन करना, शरीर का संतुलन का बिगड़ना, हार्मोन में बदलाव होना, शरीर में गर्मी होना, ज्यादा उत्तेजक पेय पदार्थ जैसे कड़क चाय, कॉफी का सेवन करना, ज्यादा एलोपैथिक दवाओं का सेवन करना, ज्यादा मसालेदार भोजन का सेवन करना, दूषित भोजन करना, दूषित पानी का सेवन करना, ये सब इस प्रॉब्लम के जो है कारण हो सकते हैं। इन सब कारणों की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। अगर लक्षण की अगर हम बात करें तो इसके लिए समस्या के उत्पन्न होने पर शरीर में कई अलग अलग लक्षण दिखाई दे सकते हैं, जैसे रोगी के सिर में तेज खुजली होना, सिर में जलन होना, सिर में हो रही खुजली से बाल झड़ना, फुंसियों में घाव हो जाना, फुंसियों से पीप व मवाद निकलना, रोगी को हल्का बुखार होना, कमजोरी, थकान व चिड़चिड़ा पर रहना, रोगी के गर्दन, कान, चेहरे पर फुंसियां निकलना, इसके अलावा त्वचा का रंग लाल हो जाना, इस समस्या के लक्षण हो सकते हैं। अब बचाव की हम बात कर लेते हैं कि बचाव के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो बचाव के लिए ज्यादातर जो है आपको मिर्च मसालेदार भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए, ज्यादा मिठाई व तले हुए भोजन से परहेज आपको करना चाहिए, फास्ट फूड का सेवन आपको बहुत ही कम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ज्यादा उत्तेजक पदार्थों का आपको सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे शराब, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, खैनी, पान, गुटखा आदि का जो है ये नशीली चीजों से आपको परहेज करना चाहिए। इस टाइप की अगर चीज है तो दूषित पानी, दूषित भोजन के सेवन से आपको बचना चाहिए, अलग अलग प्रकार की तासीर वाले भोजन आपको नहीं करना चाहिए, यानी विरुद्ध आहार आपको नहीं करना चाहिए, किसी ठंड तासीर वाली के साथ में बिल्कुल अपोजिट यानी गर्म तासीर वाले को जो है आपको भोजन नहीं करना चाहिए, लगातार किसी एक प्रकार की एलोपैथिक दवाओं का सेवन ज्यादा दिनों तक आपको नहीं करना चाहिए, सिर में खुजली व जलन की समस्या होने पर आपको तुरंत डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए, या फिर आपको जो उपचार बताया जाएगा उस उपचार को जरूर आपको करना चाहिए। आपको अलग अलग प्रकार के झाड़ फूक में नहीं पड़ना चाहिए। काफी लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में हमने देखा है इस टाइप की समस्या होती है तो लोग झाड़ फूक के चक्कर में पड़ जाते
जाते हैं और बहुत ही बड़ी समस्या जो है अपने अंदर पैदा कर लेते हैं। दूषित क्षेत्र व दूषित जगह पर काम आदि करने से आपको थोड़ा बचना चाहिए। अब हम बात करते हैं उपचार के बारे में कि आखिर इसका उपचार क्या है। तो उसके लिए आपको जो है पुदीने की पत्तियों को उबालकर उसमें एलोवेरा मिलाकर घोल बनाकर अपने सिर पर या फिर फुंसियां जहां हुई हैं उसके ऊपर जो है लगाना चाहिए। इससे बहुत ही अच्छा आराम मिलता है, बहुत जल्द जो है राहत मिलेगी। इसके अलावा अदरक के रस को अपने मुहासों पर, फुंसियों पर जो है लगाना चाहिए, क्योंकि यह एक प्रकार की एंटीबैक्टीरियल से लड़ने वाली दवाइयों की तरह काम करती है। तो ये बैक्टीरियो से होता है, उससे लड़ने में ये बहुत ही ज्यादा सक्षम है। इसके अलावा बेकिंग सोडा अपने सिर व मुहासों के ऊपर लगाना चाहिए, मालिश थोड़ा सा करना चाहिए, यह भी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है। इसके अलावा मेथी के भीगे हुए दानों का लेप बनाकर अपने बालों में लगाना चाहिए और उसके बाद अपने बालों को अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। इसके अलावा हल्दी का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हल्दी भी एक प्रकार की दवा की तरह काम करती है, क्योंकि हल्दी में प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट व एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, जो कि आपके मुहासों व फुंसियों से लड़ने में बहुत ही ज्यादा मदद करता है। इसके अलावा दही और शहद को मिलाकर पेस्ट बनाना चाहिए, फिर उस पेस्ट को अपने सिर में लगभग 30 से 45 मिनट तक लगाकर रखना चाहिए और उसके बाद जो है अपने सिर को अच्छी तरीके से धो लेना चाहिए। यह भी आपके सिर की जलन को कम करने में बहुत ही ज्यादा मदद करता है और इससे आपके सिर में खुजली भी नहीं होती है। इसके अलावा आपको नीम की पत्तियों को उबाल करके जो है उसके पानी से आपको स्नान करना चाहिए, इससे भी बहुत ही ज्यादा फायदा होता है। या फिर आपको नीम की पत्तियों को पीस कर जो है जहां पर भी इस टाइप की प्रॉब्लम है वहां पर लगाने से भी जो है, इसका पैक लगाने से भी बहुत ही जल्दी जो है आराम मिलता है। लेकिन फिर भी अगर आपके सिर में बार बार यह समस्या उत्पन्न हो रही है, तब आपको कुछ शारीरिक टेस्ट करवाने की जरूरत है, क्योंकि कई बार यह समस्या आपके शरीर में किसी अन्य समस्या के कारण भी उत्पन्न होने लग जाती है। ब्लड की खराबी है, क्या प्रॉब्लम है, या फिर आपका लीवर या फिर आपका जो है किडनी वगैरह प्रॉपर काम नहीं कर रहा है क्या, ये सब समस्या के कारण हो सकते हैं, जिसकी वजह से ब्लड का फिल्ट्रेशन सही से नहीं होगा। तो ये सब सारी प्रॉब्लम देखी जा सकती है, इसीलिए आपको चेकअप कराने की जरूरत है। तो अगर इन सब उपायों से, इन उपचारों से सही नहीं हो रहे हैं, तो आपको डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए, आपको टेस्ट जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस प्रॉब्लम को ज्यादा दिन तक झेलना सही नहीं है, आपके सारे बाल झड़ सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूं नेक्स्ट किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूं। आपका दिन शुभ हो।